तहरीके इंसाफ का जो निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पे अगर मौजूद रहा, मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पब्लिक में जाए ना तो पब्लिक की सोच तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहाँ पे हालात जो है वो इन लोगों के लिए काफी मुझे मुश्किल नजर आते हैं। इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा। जिस तरह ये समझ रहे हैं ना, ये जो हुकूमत आएगी इनकी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। उसकी बहुत सी वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई से बिल्ला छीनने की साजिश पर और नवाज शरीफ की सहूलतकारों के साथ डील पर की हामिद मीर ने बड़े इंकशाफात किए। उनका कहना था कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दिया जाए तो किसी का बाप भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पीटीआई का फ्यूचर क्या है हामिद मीर साहब? अब आप पहले भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि बड़ा सख्ती होने वाली है वगैरह, लेकिन अब तो जेल में भी हैं, नाअहल भी हो चुके, अभी फर्दर कुछ बाकी है या कुछ आपको लगता है कि कहीं कहीं सेटलमेंट का भी इम्कान है? बहुत सारे लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड भी आके कहा है। तो आपको लगता है कि कोई बातचीत उधर भी हो सकती है, कोई सेटलमेंट उधर भी हो सकती है? ये जो है ना एक कबायली जंग है, तो ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। तो जो रवायत है वो हमारी यही है कि जिस पार्टी को हुकूमत से निकाला जाता है वो फिर इलेक्शन में दोबारा वापस नहीं आती। हाँ, उससे अगले इलेक्शन में शायद वापस आ जाए। तो फिलहाल तो मुझे कोई फौरी तौर पे इमरान खान साहब के लिए रिलीफ नजर नहीं आ रही, लेकिन ये है कि अगर उनकी पार्टी पर पाबंदी ना लगी और तहरीके इंसाफ का जो निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पे अगर मौजूद रहा तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी। हमारे जो दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने अदालतों के जरिए इमरान खान को नाअहल करार दिलवा दिया और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा दी, बैलेट पेपर से बल्ला गायब कर दिया, तो फिर शायद इनके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होगी, क्योंकि पब्लिक में जाए ना तो पब्लिक की सोच तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहाँ पे हालात जो हैं वो इन लोगों के लिए काफी मुझे मुश्किल नजर आते हैं। तो ये लोग ठीक है, ये सिक्योरिटी के बगैर पब्लिक में नहीं जा सकते, लेकिन अपनी मर्जी का जो इलेक्शन है उसको मैनेज तो कर लेंगे फॉर वन टाइम ओनली। वो मुझे लगता है कि एक दफा के लिए ये मैनेज कर लेंगे। ये इलेक्शन जब भी कराएंगे, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा। जिस तरह ये समझ रहे हैं ना कि वो जनाब नून लीग जो है वो स्वीप कर जाएगी और इधर भी जीत जाएगी और परवेज खटक साहब केपीके में जीत जाएंगे और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो है वो भी बहुत से इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला के पता नहीं क्या कर देगी। और अब तो इन्होंने सिंध में भी एक अलायंस बना दिया ना, जेयूआई का, एमक्यूएम का, जीडीए का। तो ये जो 2024 में इलेक्शन होगा, इसमें भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होगी और उसके बाद जब इनकी ये अपनी मर्जी की हुकूमत ले आएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, आज आप कभी मेरा क्लिप इस्तेमाल करेंगे। ये जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी, इस हुकूमत को लाने वालों के साथ इनकी वैसे ही लड़ाई होगी जैसे 2018 की हुकूमत और लाने वालों के दरमियान हुई थी। और वो लड़ाई जरा देर से हुई थी। उस लड़ाई का आगाज जो है वो 3-3.5 साल के बाद शुरू हुआ था। ये जो हुकूमत आएगी, इनकी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। उसकी बहुत सी वजूहात है और वो वजूहात की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार ये जरूरी है कि पहले आप एक इलेक्शन मैनेज करें, उसमें रिगिंग करें, अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, फिर उसके बाद आप उससे लड़ना शुरू कर दें और कहें जी ये गद्दार थे जिनको हम लेके आए थे। आप ही लेके आए थे और वो गद्दार भी आप ही ने बना दिए। तो ये जिनको ला रहे हैं ना, जिनको लाना चाहते हैं, ये इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दो, जो भी जीतता है उसको जीतने दो, जो भी होगा वो एक यानी कि ये तो नहीं ना होगा कि जनाब वो धांधली होगी, ये हो गया वो हो गया। तो वो लड़ाई उनके साथ जो होगी वो लड़ाई सियासी लड़ाई होगी। ये वाली लड़ाई नहीं होगी कि वो DGISI को ट्रांसफर कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी, वो एक बंदे को इधर से उधर पोस्ट कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी। इस पर लड़ाई नहीं होगी। इसलिए कोई फायदा नहीं होना। ये हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो जो इलेक्शन को मैनेज करना चाह रहे हैं अगले इलेक्शन को, और जिनको वो लाना चाहते हैं, इन सब की लड़ाई होनी है लाने वालों के साथ। ये मेरी बात याद रखिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इसलिए नाराज हैं कि उनको ये कहा गया था या उनके साथ किसी ने वादा किया था कि उनकी सिर्फ सिंध में हुकूमत नहीं आएगी, उनको बलोचिस्तान में भी हुकूमत मिलेगी। तो जिन लोगों को उनसे मिलवाया गया और जिन लोगों ने उनसे वादा किया, सवेद साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब, कि जी वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। मैंने खुद उन सब लोगों से मैंने कंफर्म किया। जब उनको कहा गया कि आपने पीपल्स पार्टी में जाना है, तो जाहिर बात है हमारे बलोचिस्तान के बहुत से सियासतदान हमारे पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें बता दिया जी कि हमें ऑर्डर आ गया है, पीपल्स पार्टी में चले। तो उनकी मेल मुलाकातें शुरू हो गई।
मैंने उनसे कहा यार ये क्या है? आप लोग किस किस्म के सियासतदान है कि 2018 में आप सब ने नून लीग को छोड़ा और आपने BAP बना ली, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब आपको ऑर्डर आया तो आप सारे छोड़ छाड़ के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, कल को एक और ऑर्डर आएगा आप किसी और पार्टी में चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी हमने अपनी पार्टी का एक इजलास बुलाया तो हमने यही बात आपस में भी डिस्कस की कि यार ये हम किस तरह के लोग हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं वो अब हमारे साथ ये बातें करते हैं जो आपने हमारे साथ बंद कमरे में बात की है। हामिद मीर, एक सेनेटर साहब ने कहा हामिद मीर साहब मेरा बेटा जो है वो 14 साल का है, उसने मेरे साथ एग्जैक्टली यही बात की है जो आपने की है। तो मैंने कहा फिर आप सोचे ना अपने बारे में कि बलोचिस्तान के लोगों के बारे में तो ये कहा जाता है कि बड़े बासूल लोग होते हैं, बड़े बहादुर लोग होते हैं, तो आपको इधर से कॉल आती है तो आप पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। थोड़े दिन के बाद जो है वो सेनेटर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे एक मैसेज दिखाया, उन्होंने कहा जी नवा ऑर्डर आ गया है। मैंने कहा वो क्या है? वो कहते हैं अब ऑर्डर है नून लीग में चले जाओ। मैंने कहा ये क्या चक्कर हुआ? उन्होंने कहा जी बस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जी पीपल्स पार्टी और हमें ऑर्डर देने वालों में। तो पता किया हमने कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो बांगे दोहल उन्होंने कहना शुरू कर दिया था जी कि हमारा जो वादा था नून लीग के साथ वो ये था कि 2022 में शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन 2023 में या 24 में बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो वो ये लड़ाई होगी। उन्होंने कहा जी जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी वो पार्टी अपना वजीर आजम ले आए। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये कहना कि 2013 में हमें पंजाब से निकाल दिया और 2018 में भी यही हुआ था। 2018 में जो कुछ भी हुआ वो किसने किया था? किया था ना। तो जब तो आपने 2018 में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इसी पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंशन दी। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम नवाज शरीफ की जितनी ज्यादा सहूलतकारी की जा रही है और सहूलतकारी के साथ साथ प्री पोल रिगिंग भी की जा रही है, लेकिन फिर भी इन्हें इलेक्शंस करवाने पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। इन्हें मायूसी ही है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर इन्हें इलेक्शंस में PTI का सामना करना पड़ा तो इन्हें जिल्लत का सामना ही करना पड़ेगा। इसीलिए ये PTI का इंतखाबी निशान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद मीर के मुताबिक अगर PTI को बल्ले का निशान वापस कर दिया जाए तो किसी का बाप भी PTI को इलेक्शंस में नहीं हरा सकता। अगर इन्होंने इमरान खान को अदालत के जरिए नाअहल करवा भी दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान दोबारा से अहल हो जाएगा और इस इलेक्शन में PTI की जीत तो तय है। इमरान खान के 3.5 साल के दौरे हुकूमत में किसी से भी कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, ना ही इस्टेब्लिशमेंट से और ना ही किसी इदारे से। इमरान खान सिर्फ मुल्क कौम के लिए बेहतर करना चाहते थे, लेकिन जब उनका इस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा इख्तलाफ बना तो उसी इख्तलाफ की बिना पर इमरान खान को हुकूमत से भी हाथ धोना पड़े। लेकिन नाज़रीन, मुजरिम नवाज शरीफ ये वो टोला है जो इतनी ज्यादा करप्शन करता है, इतनी जराइम करता है कि ये किसी के साथ भी नहीं चल सकते। नाज़रीन, यही वजह है कि मुजरिम नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा से लड़ाई रही है। जब इसे हुकूमत हासिल करना होती है तब ये इस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी करता है, उनके बूट पॉलिश करता है, लेकिन जैसे ही ये इक़्तिदार में आ जाता है तो फिर ये मुल्क कौम के मफादात की बजाय अपने मफादात की वजह से इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करता है। जबकि इमरान खान अपने मफादात की बजाय कौम के मफादात की वजह से इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई रखते थे। चाहे इमरान खान से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन ही क्यों ना लिया जाए, इमरान खान को अवाम पर पूरा भरोसा है और कि अवाम सिर्फ इमरान खान को और PTI को ही सपोर्ट करेगी और इलेक्शंस में PTI को ही वोट देगी। नाज़रीन, PTI के इंतखाबी निशान चाहे बल्ला हो या गुल्ली डंडा हो, इससे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि PTI का उम्मीदवार कौन है, वो उसे ही वोट देंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।